अगर हम चाइना और ताइवान का मामला देखें, भारत और अमेरिका ने लद्दाख के पास वॉर एक्सरसाइज शुरू की। उत्तराखंड में आउली के मुकाम पे 2 हफ्ते की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर के पास है। अमेरिका सिर्फ वहां पे अपने कैरियर ही भेज सकता है और उस एरिया में जो सबसे ज्यादा सर्व करना है वो भारत करेगा, इंडियन ओशन से, उस साइड से, वरना ताइवान विल डील बाय देमसेल्फ। यह है कि पाकिस्तान ने चाइना की सपोर्ट की है और कहा है कि अमेरिका को नैन्सी पेलोसी को नहीं जाना चाहिए और हम वन चाइना को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की औकात ही क्या है? हम चाइना और ताइवान का मामला देखें, चाइना अब जाके थोड़ी बहुत मिलिट्री पावर बनाए, लेकिन कंपेयरिंग टू यूएसए चाइना इज नोवेयर। कंपेयरिंग टू रशिया अमेरिका को मुकाबला कर सकता है वो मिलिट्री पावर में। चाइना की मिलिट्री पावर इतनी कैपेबल नहीं है जितनी के अमेरिका की है। इस सारे सिनारियों में भारत और अमेरिका ने लद्दाख के पास वॉर एक्सरसाइज शुरू की। उत्तराखंड में आउली के मुकाम पे 2 हफ्ते की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर के पास है। और लद्दाख में आपको पता है कि चाइना और इंडिया का मसला चलता रहता है और वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। और नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने का वाकया, ऐसे में ये वॉर एक्सरसाइज भी एक मायने रखती है। हम डिप्लोमेटिकली, जैसे रशिया के वॉर में हम अपने भारत ने एक अपना अलग एक वो रखा था स्टैंड, ऐसे ही चाइना ताइवान के वार में हम एक करेक्ट असेसमेंट के साथ अपना स्टैंड रख सकते हैं। पूरी दुनिया के फ्लीट कैरियर एक तरफ, तो अमेरिका को पूरी दुनिया के फ्लीट कैरियर से डबल हैं अकेले अमेरिका के। चाइना के पास 2 हैं खाली। चाइना जो है, जिस तरह मैंने देखा था, चाइना सबसे बड़ा जो उनके एक तो करेंसी मैनिपुलेशन में जाता है और दूसरा इकोनॉमिक वॉर में जाता है चाइना की, जिस तरह मैंने देखा है। और उन्होंने इसी तरह किया है, ताइवान से ट्रेड अपना कट ऑफ कर दिया है। उन्होंने वहां से तकरीबन हर चीज जो भी वहां से आती थी, इंपोर्ट होती थी, उसको उन्होंने रोक दिया है। दूसरा, उन्होंने उसका एम्बार्गो कर देंगे, छोटा सा आइलैंड है, अंदर जाने आने देंगे और ताइवान के हालात इस तरह भी चोक कर देंगे। क्योंकि सबसे पहले तो बात यह है कि वो यहाँ से दूर बहुत है। अमेरिका सिर्फ वहां पे अपने कैरियर ही भेज सकता है और उस एरिया में जो सबसे ज्यादा सर्व करना है वो भारत करेगा, इंडियन ओशन से, उस साइड से, क्योंकि क्वाड जो 2 बनाए हैं, दोनों में भारत मौजूद है उनके साथ। अमेरिका विल रिलाई ऑन देयर एलाइज सच एज इंडिया एंड सच एज द कतर, और वहां के जो से वो की हेल्प करेगा ताइवान की, वरना ताइवान विल डील बाय देमसेल्फ। सर, लास्ट में पूछना चाहूंगी, क्या ये चाइना और अमेरिका के बीच में जो चल रही है टेंशन, इसका किसी किस्म के कोई असरात क्या पाकिस्तान पे भी आ सकते हैं? क्योंकि जाहिर है इनको किसी एक का साथ देना पड़ेगा। नहीं, आपका माजी अगर देखा जाए तो आप उसी का साथ देते हैं जहां से पैसे आपको आते हैं। आपने $26 बिलियन बनाना था, बना लिया आपने सी पैक के हवाले से। अब वो छोड़ दिया उन्होंने, तो आप इस वक्त IMF के कदमों में पड़े हैं। और इसी तरह अगर अमेरिका चाइना उस रीजन में जाएगा तो आप उसी का साथ देंगे जो आपको पैसे देगा, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ते हैं सारे बाहर और आपकी प्रॉपर्टीज भी सारी बाहर हैं और वो रुपयों से नहीं चलती, वो डॉलरों से चलती। तो वो डॉलर और पाउंड आपका सारा कुछ है। आने वाले दिनों में मैं जिस तरह हमेशा ये कहता हूं कि भारत की भी हिस्ट्री लिखी जाएगी। अल्टीमेटली हिस्टोरियंस ने लिखना तो है। अभी तो चाइना के साथ खड़ा है, जंग होगी तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, और कोई पाकिस्तान के पास चॉइस नहीं है। IMF का दुनिया में 3रे नंबर पे सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान को दिया हुआ है। नंबर 1 पे इजिप्ट है, नंबर 2 पे यूक्रेन है और नंबर 3 पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान टोटली IMF के शिकंजे में है। फिर पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका को ऑलरेडी दिया गया है।
और पाकिस्तान के गली गली में अमेरिकन एजेंट दंदनाते फिर रहे हैं राइट फ्रॉम 1979। आपको पता है अमेरिका के CIA का आउट ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में रहा है। पिछले 42 साल से अफगानिस्तान में अमेरिका खेल रहे हैं और पाकिस्तान में। अभी एमन अल जवाहिरी को जो ड्रोन अटैक से मारा गया था तो वो ड्रोन पाकिस्तान के एयर स्पेस से ही गुजरा है। पाकिस्तान का एक एक जनरल, एक एक ब्रिगेडियर, एक एक कर्नल अमेरिका की गोद में बैठा है। ये तो मामूली मिसाल हो गई, क्योंकि अब आप देखें कि अमेरिका है ना, अगर जंग में कूदता है तो चाइना का अमेरिका के ऊपर अटैक करना मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका के अपने फ्लीट कैरियर्स यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं जो कि इवन न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल भी फेंक सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन अगर जंग होती है तो उसमें बड़ा वाइटल किरदार अदा करेंगे। फिर जापान, ताइवान इटसेल्फ, साउथ कोरिया वगैरह की तरफ से भी सपोर्ट अमेरिका को हासिल होगी। तो अमेरिका और चाइना का अगर हम फर्क देखें तो चाइना का 80% पॉपुलेशन ईस्ट साइड पे रहता है, जो कि अमेरिकन अलाइज जापान, साउथ कोरिया, ताइवान वगैरह में के ऊपर डिपेंड करता है। और अमेरिका की अपनी मिलिट्री प्रेजेंस वहां पे बहुत है, जापान में, फिलीपीन में, साउथ कोरिया में। कई मालबरदार जहाज, कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे अमेरिका के मौजूद हैं। अमेरिका का डिफेंस बजट 715 मिलियन $US है। चाइना का 230 बिलियन $, है, 1/3 ऑफ अमेरिकन बजट। अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड फ्लीट कैरियर्स हैं, जिसमें एक एक कैरियर के ऊपर 80 फाइटर जेट्स खड़े रहते हैं, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यह है कि पाकिस्तान ने चाइना की सपोर्ट की है और कहा है कि अमेरिका को नैन्सी पेलोसी को नहीं जाना चाहिए और हम वन चाइना को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की औकात ही क्या है?